मुरली का माखन। ओम शांति। 5-10-23 स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, स्वयं को उमंग उत्साह में रखने के लिए बाबा ने कहा, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती और बाप बंधनों से मुक्त कर देते। अब कितनी बड़ी बात है। तो माया के बंधन क्या होता है? माया का बंधन होता है मामा, काका, चाचा, देह की वस्तु, वैभव, पदार्थ, धन, मिल्कियत, इसमें बुद्धि को माया बांध कर रखती। ईश्वरीय संबंध क्या है? ईश्वरीय संबंध है परमात्मा ही मेरा स्वयं माता, पिता, गुरु, शिक्षक है। यह आत्मचिंतन करने से आत्मा को बहुत खुमारी चढ़ जाती है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, निर्बंधन किसे कहा जाता है और निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? तो बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि निर्बंधन अर्थात हर शरीरी, विदाउट अशरीरी हुए बिना तो कोई न कोई बंधन में ही रहेंगे। देह सहित देह के कोई भी संबंध बुद्धि को अपने तरफ न खींचे। देह अभिमान में बंधन है और देही अभिमानी में बंधन समाप्त। तो बाबा ने कहा, जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। अब सृष्टि का नाटक पूरा हुआ, घर जाना है, इसलिए सहज ही निर्बंधन बन जाओ। बाबा ने आगे ध्यान खिंचवाया कि शिव के चित्र अलग होते हैं और शंकर के चित्र अलग होते हैं। शिवाय नमः होता है। फिर कहा कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुझसे मिलता सुख घने रे। ये बच्चों ने बाप को कहा। तो कहते तो हैं, पर परमात्मा की सही पहचान ही उन्हें सुख शांति की अनुभूति कराएगी। सबसे ऊंचा है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा, मनुष्य सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। तो तुम पूछो, गॉड तुम्हारा क्या लगता है? तो कहेंगे फादर लगता है। तो उसे फिर सिद्ध करके बतलाना है कि गॉड फादर है तो गॉड मदर भी चाहिए। मदर बगैर फादर कैसे सृष्टि रचेंगे? अब यह बहुत ही रूहानी बातें हैं, जिस्मानी दृष्टि वाले तो समझ न सके। इसके लिए आत्मज्ञान चाहिए, रूहानी दृष्टिकोण चाहिए, फिर समझ में आएगा कि परमात्मा हमारे माता पिता कैसे हैं। वो गॉड अक्षर कहकर अगर अपने को नहीं जाना, सृष्टि के एक्टर होकर सृष्टि के डायरेक्टर को नहीं जाना, उनके ऑक्यूपेशन को, नाम रूप को नहीं जाना, तो उनको अनारी कहा जाएगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, इस अनारी पने से लोगों को छुड़ाओ। जीते जी मरना है अर्थात सारा बंधन खल्लास तुमको बुद्धि में रखना है। अभी अंत है, हम दैवी संबंध में जा रहे हैं और दैवी संबंध में जाने के लिए पहले रूहानी संबंध बनाना पड़ता है। अर्थात खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो और जिस किसी को देखो तो वह शरीर रूपी मोटर में आत्मा चमक रही है। तेजी से निर्बंधन बनते जाएंगे। अब माया में जो जंग लगी उतर जाएगी। अच्छा बच्चे, जिस्मानी योग क्या है? मामा, चाचा, काका, गुरु, गोसाई को याद करो, यह है जिस्मानी योग। अच्छा, इस सब से बुद्धि योग हटाकर रूहानी योग करो, जिससे जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर की सारी प्राप्तियां हो जाएगी। बाबा कहते, अभी तो तुम्हें गवर्नमेंट भी मदद करेगी, तुम नष्टो मोहा बनो। बाबा तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से मैं नई सृष्टि की रचना करता हूँ। भक्ति में तो वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। फिर यही जब देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो भक्ति मार्ग शुरू होती है। फिर शिव बाबा आते हैं, फिर संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। वेद शास्त्रों में तो आर्य नाम रख दिया, पर सतयुग में देवी देवता को तो आर्य नहीं कहा जाता है, पर किसी ने कह दिया, वह अक्षर चला आया, वही चलते आ रहा है। ऐसे आर्य को सब समझा जाता है, निर्विकारी। परंतु
बाबा ने कहा, अभी तो कोई समझदार है नहीं, अभी तो स्वयं को लोग समझते नहीं कि मैं कौन, मैं कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना। गाते हैं शिवाय नमः, पर परमात्मा शिव को जानते नहीं हैं। लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, कहते हैं वेद पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या वेद पढ़ने से परमात्मा किसी को मिला? उससे भी बड़ी बात सोचो, वेद रचने वाले को परमात्मा मिले? विचार करो, यह काल्पनिक बातें नहीं है। अगर किसी को परमात्मा मिल जाए तो वह भी औरों को मिलाए ना। तो अभी तुम बच्चों में ताकत नहीं आई है, अगर ताकत आएगी तो होशियारी आ जाएगी, फिर तुम बच्चे कभी रोएंगे नहीं और तुम्हारी आत्मा से लोगों को साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। पुरानी दुनिया बदल रही है, नई दुनिया आ रही है, कांटों का जंगल खत्म होने वाला है। हम फूलों की बगीचे की तैयारी कर रहे हैं। मम्मा बाबा को फॉलो करें, इन्होंने 84 जन्म बिताए, अब यह अंतिम जन्म है। पाठ खत्म हुआ। बाबा ने कहा, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज फिर से स्थापना हो रही है। देह भान देह अभिमान जैसे जैसे टूटता जाएगा, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी मिल्कियत, तो धीरे धीरे अशरीरी होने लगेंगे। ये सब टूटना चाहिए, परंतु मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सभी देहधारियों से ममत्व मिट जाए है मुश्किल काम, लेकिन इसे योग बल से सहज बनाया जा सकता है। बाबा किसी का शकल देख के बता देते हैं कि इनकी क्या स्थिति है। अगर स्व स्थिति मजबूत है तो परिस्थिति हिला नहीं सकती। देह सहित सबसे मुंह निकाल दो और विदेही बनो। हर एक्टर का अपना अपना पार्ट है, साक्षी होकर देखो, यही बंधन मुक्त स्थिति है। पुरानी दुनिया से उपराम अपने आप से बातें करो, अब हमें घर जाना है। जैसे कहते हैं शमशानी वैराग्य, परंतु जब तक रूहानी वैराग्य यानी कि आत्मा को सुप्रीम रूह के साथ पूरा प्यार न जुटा पाए तो शमशानी वैराग्य तो मिनट का होता है, फिर बाहर आते हैं उसी तरह हो जाता है। तो बाबा ने याद दिलाया, सर्व खजानों की संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप है। अच्छा जरा सोचिए, जहाँ सर्व खजाना है वहीं तो संपन्नता और संपूर्णता है। जैसे चंद्रमा संपन्न होता है तो फिर उसको और गोल होने की जरूरत नहीं है, संपन्नता उसके संपूर्णता की निशानी है, फिर और वह आगे बढ़ेगा नहीं, बस इतनी ही संपूर्णता होती है, जरा भी किनारी कम नहीं होगी। ऐसे आप बच्चे भी ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में सभी खजानों से एकदम भरपूर संपन्न माला माल हो जाओ, इसी को संपन्नता और संपूर्णता कहेंगे। तो ऐसी संपन्न आत्माएं ही अपनी स्थिति बनाकर बाप दादा के समीप रहती। बाबा ने फिर ध्यान खिंचवाया कि दिव्य बुद्धि द्वारा सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप भाव है। अर्थात कहने का मतलब भी है कि जिनका बुद्धि दिव्य है, जिनका बुद्धि अर्थात विजडम ईश्वर पर दीवाना हो चुका है, 63 जन्म से मट्टी पर दीवाना होते आए, शरीरधारियों पर दीवाना होते आए, प्रकृति वैभव को देख देख के बड़ी खुश होते थे, इतना सोना है, इतना हीरा है, तो यह सब तो प्रकृति है, उसी में फंसे रहते थे। भगवान बहुत उच्च क्वालिटी की शिक्षा देते हैं। भगवान कहते हैं बच्चे दिव्य बुद्धि बनाओ। एक बार का प्रसंग है कि राजा नल अपने सारा घर पाट सोना चांदी हीरा को छोड़कर वैराग्य वृत्ति आया और छोड़कर जंगल चला गया। सूरज की पहली किरण पड़ी तो एक पानी का बुदबुदा था, तो उस किरण से उसमें से 7 रंगे निकल रहे थे, तो उन्होंने पकड़ना चाहा और फिर कहा धत तारीके, हम इतना सोना हीरा चांदी छोड़ के आए हैं और ये पानी की बुलबुला जो हीरे जैसा दिख रहा है इसी में फंस गए। तो बहुत सावधानी चाहिए
जब तक कि सावधानी नहीं रहेगी तो संभल नहीं सकेंगे। इसलिए कहावत है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आत्माभिमानी बन के रहेंगे तो सदैव खुश रहेंगे और नाचते रहेंगे। ओम शांति।